देश में फ्रॉडगिरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। यह कोई बॉलीवुड की मसाला फिल्म या जासूसी उपन्यास की कहानी नहीं, बल्कि भारत के पंजाब में घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एयरफोर्स की हवाई पट्टी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हो चुका है, उसे चालाकी से बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब के रहने वाले एक मां बेटे ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की नई मिसाल कायम की है और इसमें उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर्स का भरपूर साथ मिला है, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में उनकी मदद की। अपनी ही जमीन पर अपने मालिकाना हक के लिए अब भारतीय वायुसेना को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको 3 युद्धों में इस्तेमाल हुए भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी की धोखाधड़ी से बेचने का यह पूरा मामला बताऊंगा। यह कहानी शुरू होती है 1997 से, जब एक मां बेटे की जोड़ी उषा अंसल और नवीन अंसल ने भारतीय वायुसेना की इस बेशकीमती जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर बेच दिया। यह जमीन कोई साधारण खेत खलियान नहीं, बल्कि एक ऐसी हवाई पट्टी थी जिसने 1962, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक यह धोखाधड़ी राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी की वजह से संभव हुई है। दरअसल यह जमीन आजादी से पहले 1939 में ब्रिटिश सरकार ने किसानों से अधिग्रहित की थी और उन्हें इसका मुआवजा भी दिया गया था। आजादी के बाद यह हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के कब्जे में आई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन उन पुराने मालिकों के नाम पर दर्ज थी जिनसे इसे लिया गया था। इसी का फायदा उठाकर अभियुक्तों ने इसे अपने नाम करा लिया और फिर करोड़ों की यह जमीन उन्होंने किसी और को बेच दी। यह हवाई पट्टी इतिहास का एक जीवंत पन्ना है। भारतीय वायुसेना ने अपनी शिकायत में यह बात कही है कि यह हवाई पट्टी 1932 से इस्तेमाल में है। पहली बार 1932 से इसका इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियों के लिए अविभाजित भारत में 982 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 और 71 के भारत पाक युद्धों में इस पट्टी ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ का केंद्र बना था। यहां से उड़ान भरने वाले विमान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आसमान में गरजते थे, लेकिन आज यही हवाई पट्टी एक कानूनी जंग का मैदान बन गई है। पुलिस के मुताबिक इसे 982 एकड़ में से 15 एकड़ जमीन को अपना बताकर बेच दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीनों को खेती के लिए इस्तेमाल करने की योजना शुरू की। इसी के तहत फत्तूवाला की इस हवाई जमीन को मदन मोहन लाल और उनके भाई टेक चंद को खेती के लिए सौंपा गया। उन्हें फसल की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। 1991 में मदन मोहन लाल की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके नाम पावर ऑफ अटर्नी को आधार बनाकर यह जमीन बेच दी गई। विजिलेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार डुमनी वाला गांव की उषा अंसल और नवीन अंसल ने कथित तौर पर राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की मदद से 1997 में अपने नाम पर जमीन का मालिकाना हक हासिल कर लिया और फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर 1997 में यह जमीन बेच दी। विजिलेंस ब्यूरो की जांच में खुलासा हुआ कि उषा अंसल और उनके बेटे नवीन ने राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का मालिकाना हक अपने नाम कराया था और फिर इसे दारा सिंह, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, सुरजीत कौर और मनजीत कौर जैसे लोगों को बेच दिया। इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब 2021 में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट ने इस गड़बड़ी को उजागर किया। सबसे पहले उन्होंने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर से जांच की मांग की, लेकिन इस मामले में तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सरकारी कर्मचारी रहे निशान सिंह ने दिसंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक निशान सिंह कहते हैं कि मैंने देखा कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन अभी भी पुराने मालिकों के नाम पर है, जबकि यह वायुसेना की संपत्ति थी। यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सरकारी अफसरों की मिलीभगत थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, क्योंकि यह हवाई पट्टी भारत पाक सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है। 30 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को 4 हफ्तों में जांच पूरी करने का आदेश दिया था।
20 जून को विजिलेंस ने अपनी जांच पूरी की और सनसनीखेज खुलासे की। 28 जून को फिरोजपुर के कुलगढ़ी थाने में उषा अंसल और नवीन अंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज का उपयोग के साथ ही अन्य कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। डीएसपी करण शर्मा ने विजिलेंस के हवाले से स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्तों को अच्छे से पता था कि यह जमीन वायुसेना की है, फिर भी उन्होंने इसे बेच दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की लापरवाही पर नाराजगी जताई और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कोर्ट ने यह भी कहा, ऐसी गलतियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना ने भी इस मामले में पंजाब के राज्यपाल से दखल देने की अपील की थी, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब कोर्ट के आदेश पर जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को हाईकोर्ट लेकर जाने वाले निशान सिंह कहते हैं कि अगर समय पर रिकॉर्ड ठीक कर दिए जाते तो यह धोखाधड़ी होते ही नहीं। यह सिर्फ एक हवाई पट्टी की बात नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की बात है। वह बताते हैं कि यह धोखाधड़ी बड़े अधिकारियों की मिलीभगत और रिश्वतखोरी का नतीजा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट दायर की थी और उसके आधार पर जमीन बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन निशान सिंह ने आरोप लगाया कि विजिलेंस ने सिर्फ जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई की और इस मामले से जुड़े अफसरों को बख्शा गया, उनका नाम तक नहीं लिया गया। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी अब वह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। जमीन खरीदने वाले तमाम लोगों को यह पता भी नहीं था कि वे जो जमीन खरीद रहे हैं वह वायुसेना की है। इस जमीन के खरीदार जागीर सिंह कहते हैं कि हमने पट्टे पर लेकर 1975 से इस जमीन पर खेती की। 1997 में हमने इसे वैध रजिस्ट्री के आधार पर खरीदा, लेकिन 2001 में वायुसेना ने हमें जमीन से बेदखल कर दिया। अब हम हाई कोर्ट में अपनी जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारी सेना से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे खरीदार मुख्तियार सिंह बताते हैं कि उनके पिता दारा सिंह ने यह जमीन खरीदी थी और उनकी मां, भाई और उनके नाम पर इसकी रजिस्ट्री कराई थी। मुख्तियार सरकारी अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हम अनपढ़ लोग हैं, हमने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जमीन खरीदा। अगर यह सरकारी जमीन थी तो अफसरों ने रजिस्ट्री क्यों की? विभाग में बैठे लोग तो पढ़े लिखे थे, क्या उन्हें भी नहीं पता था कि यह जमीन सरकारी है? मुख्तियार के सारे सवाल वाजिब हैं। बिना अधिकारियों के मिली भगत के इतना बड़ा कांड संभव ही नहीं हो पाता। यह मामला अब कई कोर्ट में उलझा हुआ है। जमीन खरीदने वालों ने जिला अदालत में इस जमीन पर कब्जे का केस जीत लिया है, लेकिन वायुसेना ने इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पंजाब में हुआ यह मामला सिर्फ जमीन की धोखाधड़ी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मसला है। भारत पाक सीमा के इतने करीब बनी यह हवाई पट्टी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी जमीनें गलत हाथों में चली जाएं तो इसका असर देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है। यह कहानी सरकारी तंत्र की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल भी खोलती है। राजस्व रिकॉर्ड में 70 साल बाद भी जमीन का सही हस्तांतरण न होना, फर्जी रजिस्ट्रियां होना और अधिकारियों की मिलीभगत, ये सब सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसी चूक कैसे संभव हुई। यह सनसनीखेज कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या अभियुक्तों को सजा मिलेगी? क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या खरीदारों को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी गलतियों को रोकने के लिए सिस्टम में सुधार होगा? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इस मसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।